हेलो दोस्तों आज की वीडियो से मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का प्रश्नावली एक पॉइंट एक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है क्लास 10वीं का गणित है ये, और प्रश्नावली 1.1 है। तो इसका देखिए दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हो। आज दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बना सकते हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको बता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रश्नावली 1.1, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 लिख लिए। देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि ए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ए हम माने हैं, आप कुछ भी बी सी कुछ भी मान सकते हो। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम मान लिए हैं दोस्तों, आप भी मान लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था 6q+1, इसीलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों बी का मान होगा, बी का मान कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया था, यहाँ पे लिख लेता है क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि दी गई संख्या 6q+1 कोमा या लिख सकते हैं 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ तक तो हम मान लिया है दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से ही बनाना है। देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपको यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो यहाँ पे लिख लेता है यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम से देखिए दोस्तों, आप लोग यूक्लिड विभाजन पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया था a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6q, क्योंकि यहाँ पे देखिए b का मान कितना दिया है 6। यहाँ पे देखिए b का मान कितना दिया है 6, तो 6q+R। यहाँ पर इसे 6q+R लिख लिया है ऐसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे b का मान दिया था, यहाँ पे b का मान 6 दिया था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है 6q+R। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पढ़े होंगे आप लोग, 0 से बड़ा क्या होता है r, और r से हमेशा बड़ा b होता है। तो b को देखो 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 लिखना है, 6। देखो दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख लिया है। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, r का संभावित मान, तो r का संभावित मान कितना होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे r हमेशा ये मतलब 6 से छोटा होता है, तो यहाँ पर r का मान 6 से छोटा ही होगा। और 6 से छोटा क्या मान होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, 3, 4 और 5।
ये 5 6 गो हुआ। देखिए दोस्तों आप देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है। देखिए दोस्तों केस या चरण लिख सकते हैं, केस या चरण। देखिए दोस्तों चरण यहाँ पे लिख दीजिए 1 है, तो 1। आर का मान कितना रखना है दोस्तों आपको 1, क्योंकि यहाँ पर आर का मान दिया है पहले। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे 0 हटा ही देना है, 1 से ही रखिए। तो केस चरण 1 में आर का मान आपको 1 रखना है, तो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें रखना है आपको, यहाँ पे रखना है। आर का मान अगर 1 रखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, तो ये बराबर 6Q प्लस आर का मान कितना रखा है दोस्तों, तो आर का मान 1 रखा है, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये होगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारी कौन सी संख्या होते हैं, तो विषम होती हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए विषम। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों आप चरण 2 में या केस या चरण, तो हम चरण ही यूज कर रहे हैं। चरण दूसरा में देखिए दोस्तों चरण दूसरा है। देखिए दोस्तों इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए चरण 2 में आपको रखना है आर बराबर 2। तो यहाँ पर रखिए दोस्तों, तो ये बराबर क्या होगा 6Q प्लस 2। तो ये कौन सा संख्या है, सम। तो सम यहाँ पे देखिए 2 सम संख्या होता है, तो सम इसी प्रकार से आपको ये मतलब ये सारा रखना है, ये वाला। तो देखिए 2 तो रख लिया है, 1 2 आप 3 रखते हैं, तो यहाँ पर चरण 3 लिखना पड़ेगा, चरण 3। अब देखिए आर बराबर 3 रखने पर, तो आर बराबर 3 रखने पर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये बराबर 6Q प्लस 3। ये कौन सी संख्या होते हैं, तो विषम। इसी प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है आपको चरण चौथा आर बराबर 4 रखना है आपको। तो ए बराबर क्या होगा दोस्तों 6Q प्लस 4। ये कौन सी होगी, सम संख्या है। इसी प्रकार से आपको फिर से रखना है चरण पाँचवा। इसमें आर बराबर कितना रखना पड़ेगा 5, और ये होगा ए बराबर 6Q प्लस में 5। ये कौन सी संख्या है, विषम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हम लिख लिए हैं। इस तरह से आप ये सारा का सारा रख दिया है, ये वाली संख्या सारा का सारा रख दिया है। उसके बाद आपको करना, आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखना है उपयुक्त कथन से सत्यापित होता है कि, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लिया, उपयुक्त कथन से सत्यापित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर बन गया है। इसी प्रकार से आपको बनाना है, क्योंकि ये दोस्तों इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारी सारी यहाँ पे देखिए 6Q प्लस 1 आया है, 6Q प्लस 2 आया है, ऐसे ही 6Q प्लस 3 आया है, 4। इस पर इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लिया है कि मतलब इस तरह से होता है। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया है, और अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या
हैं जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है अधिकतम, मतलब इसका और इसका एससीएफ अगर हम निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अधिकतम मतलब होता है एससीएफ, अगर यहीं पे न्यूनतम दिया रहता तो एलसीएम निकाल के आंसर निकाल सकते थे। तो चलिए दोस्तों मैं एससीएफ निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेना है 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 नंबर। और देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले चुक्की लिख के लिखना है, चुक्की चुक्की यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए दोस्तों आपको करना है, इसीलिए देखिए दोस्तों 616 और 32 का एससीएफ ज्ञात करने पर, देखिए दोस्तों एससीएफ ज्ञात करने पर आंसर आएगा, इसलिए एससीएफ ज्ञात करने पर अब देखिए दोस्तों आपको एससीएफ निकालना है वैसे ही जैसे यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में, तो 32 है छोटी, तो 32 से कितना हम देना है 616 में। अब आपको लिखना है, देखिए दोस्तों अगर 32 का को एक बार पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर होगा 32 और घटाने पे क्या होगा, देखिए दोस्तों ये तो 9 होगा और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 6 उतार लेना और फिर से पढ़ना है। अगर दोस्तों 9 बार पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों 32 का को अगर 9 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 288 होगा, 288। अब आपको घटा लेना है, देखिए 16 में से आ जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, ये और ये दोनों 31 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 बचा है। अब आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, छुट्टी करके यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समझो दोस्तों। तो यहाँ पे ए कितना है 616 बराबर बी कितना है 32 गुना क्यू होगा, तो क्यू कितना आया है 19 और प्लस में शेषफल 8 है, तो 8। अब आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों 0 नहीं आया है तो फिर से एक बार लगाना पड़ेगा। अब इस ये वाली संख्या से इसमें लगाना है, देखिए दोस्तों 8 से 32 में लगाना पड़ेगा आपको। तो 8 का अंक क्या बार पढ़ने पर 32 होगा दोस्तों, तो 4 बार, तो 4 बार में 32 आ गया। तो देखिए दोस्तों ये 0 आ गया, 0 आ गया तो हमारा एससीएफ और आंसर भी निकल गया। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है दोस्तों 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस का 0। अब देखिए दोस्तों आपको लिखना है अंत 616 और 32 का एससीएफ 8 होगा। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 8 होगा, यही आंसर है दोस्तों 8। अब देखिए क्वेश्चन में 8, देखिए दोस्तों इसका आंसर यही 8 होगा। अब